क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और सोचा है कि प्रौद्योगिकी की मदद से मनुष्य चंद्रमा पर लंबे समय तक कैसे जीवित रह सकते हैं? सदियों से चंद्रमा आकर्षण का एक स्रोत रहा है, एक रहस्यमय खगोलीय पिंड जिसने अनगिनत कहानियों, मिथकों और सपनों को प्रेरित किया है। हालांकि यह सिर्फ प्रेरणा का स्रोत नहीं है, यह एक संभावित नया घर है। हाँ, तुमने ऐसे ही सुना। चंद्रवास की अवधारणा वर्षों से वैज्ञानिकों और स्पेस प्रेमियों के बीच चर्चा का विषय रही है, और प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति के साथ यह एक कल्पना कम और एक संभावना अधिक बनती जा रही है। लेकिन चंद्रमा पर रहना स्पेस यान को पैक करने और वहां जाने जितना आसान नहीं है। चंद्रमा एक कठोर और क्षमा ना करने वाली जगह है। यह पृथ्वी की तरह नहीं है। इसका सांस लेने योग्य वातावरण, आरामदायक तापमान और गुरुत्वाकर्षण हमें जमीन से जोड़े रखे नहीं। चंद्रमा बिल्कुल अलग बॉल गेम है। सबसे पहले बात करते हैं तापमान की। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि वे एक्सट्रीमिस्ट हैं। जब सूरज निकलता है तो तापमान झुलसा देने वाले 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, लेकिन जब सूरज डूबता है तो तापमान शून्य से 173 डिग्री तक गिर जाता है। तापमान में उतार चढ़ाव के बारे में बात करें तब फिर माहौल की कमी है। पृथ्वी पर हमारा वायुमंडल हमें हानिकारक सौर रेडिएशन से बचाता है और हमारे ग्रह के तापमान को रिलेटिवली स्थिर रखने में मदद करता है। हालांकि चंद्रमा में यह सुरक्षात्मक परत नहीं है। इसका मतलब यह है कि न केवल चंद्र निवासी संभावित रूप से हानिकारक सौर रेडिएशन के संपर्क में है, बल्कि उन्हें हमारे द्वारा पहले बताए गए भारी तापमान परिवर्तन से भी निपटना होगा। और आइए गंभीरता या उसके अभाव के बारे में ना ही भूलें। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का केवल छठा हिस्सा है। यह मजेदार लग सकता है। कल्पना कीजिए कि चंद्रमा छलांग लगाता है, लेकिन इसका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव भी पड़ सकता है, जैसे मांसपेशियों का कमजोर हो जाना और हड्डियों का नुकसान। तो हम इन चुनौतियों से कैसे पार पा सकते हैं? इसका उत्तर मानव इनोवेशन के मूल में है, प्रौद्योगिकी। जब हम चंद्रमा पर जीवित रहने की बात करते हैं तो प्रौद्योगिकी हमारी सबसे अच्छी दोस्त है। सबसे पहले आइए बुनियादी बातों के बारे में सोचें। ऑक्सीजन, पानी और भोजन, इन आवश्यक चीजों को प्रदान करने के लिए जीवन समर्थन प्रणालियां महत्वपूर्ण हैं। ये प्रणालियां ऑक्सीजन बनाने और कार्बन डाइऑक्साइड का पुनर्चक्रण करने के लिए रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग करती हैं। यह प्रक्रिया, जिसे वायु पुनरुद्धार के रूप में जाना जाता है, स्पेस यात्रियों के लिए आवश्यक सांस लेने योग्य वातावरण को बनाए रखने की कुंजी है। लेकिन केवल सांस लेना ही काफी नहीं है। चंद्रमा एक कठोर वातावरण है जिसमें बेहद कम तापमान, पतला वातावरण और उच्च स्तर का सौर रेडिएशन है। यहीं पर रेडिएशन परिरक्षण प्रौद्योगिकियां चलन में आती है। चंद्र आवासों और स्पेस सूट में निर्मित ये प्रौद्योगिकियां स्पेस यात्रियों को हानिकारक रेडिएशन से बचाती हैं। वे चंद्र खोजकर्ताओं को सुरक्षित रखते हुए रेडिएशन को अवशोषित करने और फैलाने के लिए पॉलीथीन, एक प्रकार के प्लास्टिक जैसी सामग्रियों का उपयोग करते हैं। स्पेस सूट की बात करें तो वे सिर्फ फैंसी आउटफिट से कहीं अधिक है। उन्नत स्पेस सूट्स मिनी लाइफ सपोर्ट सिस्टम हैं जो शीतलन और हीटिंग तत्वों, ऑक्सीजन आपूर्ति और रेडिएशन सुरक्षा से सुसज्जित हैं। वे स्पेस यात्रियों को अपने चंद्र बेस के बाहर उद्यम करने, वैज्ञानिक रिसर्च करने और आवश्यक रख रखाव कार्य करने की अनुमति देते हैं। बेशक मनुष्य केवल ऑक्सीजन और अन्वेषण पर जीवित नहीं रह सकता, हमें भोजन की भी आवश्यकता होती है, और इसे पृथ्वी से परिवहन करना महंगा है और लंबे समय तक रहने के लिए अव्यवहारिक है। यहीं पर स्पेस खेती आती है। हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके स्पेस यात्री चंद्रमा की सतह पर विभिन्न प्रकार के फल, सब्जियां और यहाँ तक कि अनाज भी उगा सकते हैं। यह तकनीक न केवल ताज़ा भोजन प्रदान करती है, बल्कि कचरे को रिसाइकल करके इसे पौधों के लिए खाद बनाने में भी मदद करती है। अपशिष्ट पुनर्चक्रण प्रणाली चंद्र अस्तित्व के लिए एक और महत्वपूर्ण तकनीक है। ये सिस्टम कचरे का उपचार और यूज करके इसे मूल्यवान संसाधनों में बदल देती है। उदाहरण के लिए मूत्र को पानी निकालने और यहाँ तक कि ईंधन बनाने के लिए भी संसाधित किया जा सकता है। इस प्रकार का संसाधन प्रबंधन ऐसे वातावरण में महत्वपूर्ण है जहाँ पानी की हर बूंद और ईंधन का हर औंस मायने रखता है। लेकिन चंद्रमा को वास्तव में अपना घर बनाने के लिए हमें केवल अस्तित्व प्रणालियों के अलावा और भी बहुत कुछ बनाने की आवश्यकता है। एक मून बेस पर कदम रखने की कल्पना करें। एक ऐसी जगह जिसे मनुष्य अपना घर कह सकते हैं, पृथ्वी से बहुत दूर। यह किसी विज्ञान कथा उपन्यास के पन्नों से छीना गया दृश्य नहीं है, बल्कि दशकों की वैज्ञानिक प्रगति और तकनीकी नवाचार की परिणति है।
चंद्र आधारों की अवधारणा उतनी दूर की कौड़ी नहीं है जितनी पहली नजर में लग सकती है। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में प्रगति के साथ अब हम उन विकल्पों का पता लगाने में सक्षम हैं जो हमें चंद्रमा पर टिकाऊ आधार बनाने की अनुमति देंगे। ऐसी ही एक टेक्निक 3 डायमेंशनल प्रिंटिंग है, जिसे अक्सर 3D प्रिंटिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया हमें शुरुआत से ही जटिल संरचनाएं बनाने की अनुमति देती है, लेकिन आपको आश्चर्य हो सकता है कि यह चंद्रमा पर निर्माण पर कैसे लागू होता है। खैर, कल्पना करें कि क्या हम अपने 3D प्रिंटर के लिए कच्चे माल के रूप में चंद्र मिट्टी या रिगोलिथ का उपयोग कर सकते हैं। इससे हमें पृथ्वी से भारी सामग्री के परिवहन की आवश्यकता के बिना सीधे साइट पर चंद्र अड्डों का निर्माण करने की अनुमति मिल जाएगी। इन सिटू संसाधन उपयोग का यह विचार चंद्र आवास के लिए गेम चेंजर है। 3D प्रिंटिंग के अलावा इन्फ्लेटेबल संरचनाएं एक और नवीन दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इन संरचनाओं को परिवहन के लिए कॉम्पैक्ट रूप में पैक किया जा सकता है और फिर चंद्रमा पर एक बार पूर्ण आकार में फुलाया जा सकता है। वे रहने योग्य स्थान बनाने के लिए एक लचीला और हल्का समाधान प्रदान करते हैं। लेकिन अत्यधिक तापमान और रेडिएशन वाले कठोर चंद्र वातावरण के बारे में क्या? यहीं पर भूमिगत मून बेस का विचार चलन में आता है। चंद्रमा की सतह के नीचे निर्माण करके हम रेडिएशन से प्राकृतिक सुरक्षा का लाभ उठा सकते हैं। ये भूमिगत आवास चंद्रमा पर दीर्घकालिक अस्तित्व की कुंजी हो सकते हैं। चंद्र आधार का निर्माण एक जटिल और चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन इन प्रौद्योगिकियों के साथ हम इस सपने को वास्तविकता बनाने में और भी करीब पहुंच रहे हैं। भविष्य का मून बेस मानव प्रतिभा का प्रमाण होगा, आशा की एक किरण होगी जो स्पेस भ्रमण करने वाली प्रजाति के रूप में हमारे भविष्य का मार्ग रोशन करेगी। चंद्रमा पर एक आधार विज्ञान कथा जैसा लगता है, लेकिन यह जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक वास्तविकता के करीब है। रोबोट चंद्र सतह पर हमारे अथक निडर अग्रदूत। जैसे ही हम चंद्र आवास में रोबोटिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका में उतरते हैं, हम कठोर चंद्र वातावरण में उनकी बहुमुखी प्रतिभा और लचीलेपन की सराहना करनी चाहिए। सबसे पहले आइए रोबोटिक्स रोवर्स के बारे में बात करें। वे चंद्र खोजकर्ता पथ प्रदर्शक हैं जो चंद्रमा की सतह पर अथक प्रयास कर रहे हैं। ये रोवर्स उन्नत सेंसर और उपकरणों से लैस हैं जो चंद्र इलाके की जांच करने, संभावित खतरों की पहचान करने और यहाँ तक कि चंद्रमा की संरचना के बारे में मूल्यवान डेटा एकत्र करने में सक्षम। जानकारी का यह खजाना न केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए बल्कि चंद्रमा पर भविष्य की मानव कॉलोनियों की योजना बनाने और विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। लेकिन रोबोटिक्स की भूमिका अन्वेषण से कहीं आगे तक फैली हुई है। चित्र में स्वायत्त रोबोट है जो दुर्गम चंद्र वातावरण का सामना करते हुए निर्माण और रखरखाव कार्यों को अंजाम दे रहे हैं। ये रोबोट हमारे चंद्र आधार के निर्माता हैं। वे उन परिस्थितियों में काम कर सकते हैं जो मनुष्यों के लिए बहुत खतरनाक या चुनौतीपूर्ण है। चाहे आवासों का निर्माण करना हो, ऊर्जा के लिए सौर पैनल लगाना हो या आवश्यक उपकरणों की मरम्मत करना हो, ये रोबोट चंद्र आवास समीकरण का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसके अलावा रोबोटिक्स का क्षेत्र लगातार विकसित हो रहा है। ऐसे रोबोटों की कल्पना करें जो चंद्र संसाधनों का खनन कर सकते हैं, या ऐसे रोबोटों की कल्पना करें जो चंद्रमा पर आवश्यक सामग्री का निर्माण कर सकते हैं। इससे हमें पृथ्वी से परिवहन के लिए आवश्यक आपूर्ति की मात्रा में, जिससे दीर्घकालिक चंद्र निवास अधिक व्यवहार्य और टिकाऊ हो जाए। और अंत में यह रोबोटिक स्वायत्तता के महत्व पर ध्यान देने योग्य है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच महत्वपूर्ण संचार विलंब को देखते हुए स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में सक्षम रोबोट का होना महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ मशीनें नहीं हैं, वे बुद्धिमान प्रणालियां हैं जिन्हें चुनौतियों को अनुकूलित करने, सीखने और दूर करने के लिए डिजाइन किया गया है। निष्कर्षतः रोबोटिक्स हमारी चंद्र आवास योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अन्वेषण से लेकर निर्माण तक, रख रखाव से लेकर संसाधन प्रबंधन तक, रोबोट हमारे चंद्र सहयोगी है। वे हमारी महत्वाकांक्षा, हमारी जिज्ञासा, मानव निवास की सीमाओं का विस्तार करने के लिए हमारे दृढ़ संकल्प को साझा करते हैं। रोबोट हमारे चंद्र आधार के पहले निवासी हो सकते हैं जो मानव निवास का मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो चंद्रमा पर रहने वाले मनुष्यों के लिए भविष्य क्या है? जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, यह स्पष्ट होता है कि चंद्रमा हमारी रात के आकाश में लटके हुए एक खगोलीय पिंड से कहीं अधिक है। यह एक संभावित नया घर है जो आगे स्पेस अन्वेषण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। और प्रौद्योगिकी में तेजी से प्रगति के साथ चंद्र निवास की संभावनाएं तेजी से मूर्त होती जा रही हैं। चल रहे रिसर्च और विकास इस साहसिक प्रयास का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक
और इंजीनियर चंद्रमा के कठोर वातावरण में रहने की चुनौतियों से निपटने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीकों का विकास कर रहे हैं जो चंद्रमा पर लॉन्ग टर्म अस्तित्व को सक्षम करने के लिए डिजाइन की गई हैं। लेकिन हम कितनी जल्दी चंद्र आधार देखने की उम्मीद कर सकते हैं? हालांकि सटीक समय रेखा बताना मुश्किल है, लेकिन विशेषज्ञों का सुझाव है कि हम अगले 2 से 3 दशकों के भीतर चंद्रमा पर स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित कर सकते हैं। यह समय रेखा वर्तमान तकनीकी प्रगति और सरकारी और निजी दोनों संस्थानों की ओर से चंद्र अन्वेषण में बढ़ती रुचि पर आधारित है। इस पर आधारित लॉन्ग टर्म दृष्टिकोण चंद्रमा को केवल एक गंतव्य के रूप में नहीं, बल्कि एक लॉन्च पैड के रूप में देखता है। चंद्रमा का कम गुरुत्वाकर्षण इसे स्पेस यान के निर्माण और हमारे सौरमंडल के दूर तक मिशन लॉन्च करने के लिए एक आदर्श स्थल बनाता है। कल्पना कीजिए कि हम मंगल ग्रह या उससे भी आगे जाने के रास्ते में चंद्रमा को एक पड़ाव के रूप में उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त चंद्रमा पर रहने से ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांतिकारी बदलाव आ सकते हैं। चंद्र वेधशालाएं स्थापित करके हम पृथ्वी के वायुमंडल से बिना किसी बाधा के ब्रह्मांड में गहराई से देख सकते हैं। हम ब्रह्मांड के उन रहस्यों को उजागर कर सकते हैं जो मिलीनियल्स से हमसे छुपे हुए हैं। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्र निवास मानव होने के अर्थ को फिर से परिभाषित कर सकता है। यह हमारी एडेप्टेबिलिटी, रिसोर्सफुलनेस और अन्वेषण की भावना की सीमाओं को आगे बढ़ाएगा। यह साबित करेगा कि हम एक प्रजाति के रूप में केवल अपने नीले और हरे ग्रह तक सीमित नहीं है। चांद पर रहना आज एक सपने जैसा लग सकता है, लेकिन टेक्नोलॉजी की शक्ति से यह कल हमारी वास्तविकता हो सकती है।